दोस्तों, किसी ने सही कहा है कि जो चीजें हमें बेकार लगती हैं उसमें भी हमेशा अनमोल खूबसूरती छिपी होती है। नमस्कार, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो हमें बताती है कि हर इंसान, हर वस्तु का, उसकी स्थिति का अपना महत्व होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। वह रोज सुबह नदी से पानी लाता था। इसके लिए वह व्यक्ति अपने कंधे पर एक लंबा डंडा रखता, जिसके दोनों सिरे पर दो बड़े मटके बंधे होते थे। इनमें से एक मटका पूरा सही सलामत था, जबकि दूसरा मटका थोड़ा फटा हुआ था। आदमी नदी से पानी भरकर लौटता था। वो सही मटका तो पूरा पानी लेकर आता, लेकिन फटा हुआ मटका हमेशा आधा खाली रह जाता। ये सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। फटे मटके को अपनी कमी का एहसास था। उसे अपनी हालत पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती। एक दिन उसने उस बूढ़े आदमी से कहा, मालिक, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अच्छी तरह से आपका काम नहीं कर पाता हूँ। मुझे देखिए, मैं टूटा फूटा हूँ। मेरे कारण आपका आधा पानी रास्ते में ही गिर जाता है। मुझे लगता है मुझे अब बदल देना। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बड़े प्यार से बोला, तुम्हें लगता है तुम अधूरे हो, चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। अगले दिन जब बूढ़ा आदमी नदी से पानी लेकर वापस आ रहा था, उसने फटे हुए मटके से कहा, रास्ते के दोनों तरफ के फूलों को ध्यान से देखो। फटा हुआ मटका रास्ते के किनारे रंग बिरंगे फूलों की पंखुड़ियां देखकर चौंक गया। क्या तुमने देखा? ये फूल सिर्फ तुम्हारी वजह से हैं, क्योंकि तुम्हारे फटने की वजह से पानी गिरता रहा और इस पानी से यह रास्ता हरा भरा और खूबसूरत हो गया। मैं हमेशा इस रास्ते से चलता हूँ और तुम्हारे बहाए पानी से फूलों को पानी मिलता है। इन फूलों को मैं हर रोज भगवान के मंदिर में चढ़ाता हूँ, और अगर तुम सही होते तो यह खूबसूरती कभी नहीं होती। ये बात सुनकर फटा मटका भावुक हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी कमी भी किसी के लिए इतनी उपयोगी हो सकती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारी कमजोरी और कमियां भी किसी न किसी रूप में हमें एक उद्देश्य पूरा करती हैं। हमें अपनी कमियों पर अफसोस करने के बजाय ये समझना चाहिए कि भगवान ने हमें जैसा बनाया है उसी में कुछ न कुछ खासियत। महात्मा बुद्ध कहते हैं, हर चीज में सुंदरता है, बस उसे देखने के लिए सही नजरिया चाहिए। तो दोस्तों, अगली बार जब आपको अपनी किसी भी कमी का एहसास हो तो ये बात याद रखना कि आप भी किसी न किसी के जीवन को बेहतर बना रहे हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। हमें कमेंट में बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी।